हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋचा शुक्ला है। आइए आज बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर की सफाई। एक्सटर्नली तो हम सफाई कर लेते हैं, हम सभी सफाई करते हैं। क्या इंटरनली सफाई करते हैं? इंटरनली सफाई मतलब जो टॉक्सिन्स यानी गंदगी हमारे शरीर में जमा है उसे बाहर निकालना, उसे रिमूव करना। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो हमारा वेट लॉस हो जाता है, दूसरा हमारी स्किन साफ़ हो जाती है, तीसरा कि हमें बहुत एनर्जी भरा महसूस होता है, जो कि सभी को अच्छा लगता है कि एकदम एनर्जी भरे महसूस हो। अब बात ये करते हैं कि हम क्या क्या खाते हैं। फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, अनाज खाते हैं। सबको अलग अलग टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। जैसे कि जब भी हम कुछ खाते हैं स्टमक में जाता है, स्टमक में कुछ टाइम वहाँ पे रुकता है, टूटता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद वो वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। अब बात ये करते हैं कि क्या हम जो खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट होने में सेम टाइम लगता है? नहीं। जो वेजिटेबल्स होते हैं, यानी जो पहले बात करते हैं फ्रूट्स की, जिनमें सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, तो जब जो जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है उनको डाइजेस्ट होने में बहुत कम टाइम लगता है। जैसे कि हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो 1 घंटा स्टमक में लगा, 1 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में लगा, 1 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में लगा, फिर वो बाहर निकल जाता। अब दूसरी बात ये करते हैं कि वेजिटेबल्स को कितना टाइम लगता है। वेजिटेबल्स को 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे स्टमक में, 2 घंटे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और 2 ही घंटे लगते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और सबसे कम जो वाटर कंटेंट होता है वो अनाज में होता है, जो कि रोटी यानी गेहूँ, चावल, दाल, इनमें सबसे कम वाटर कंटेंट होता है। तो इन्हें डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि 6 आवर्स स्टमक में, 6 आवर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में, और 6 आवर्स ही लगते हैं उसको लार्ज इंटेस्टाइन में। पर क्या हम ये 6 आवर्स उसको देते हैं डाइजेस्ट होने में? नहीं। पहले का खाना हमारा पेट में ही रखा रहता है, पचा ही नहीं होता है कि हम दूसरा उसमें डाल देते हैं। मतलब जैसे लंच किया, फिर उसके बाद लेट गए, आराम किया, जब कुछ कुछ भी काम किया, उसके बाद फिर हम शाम को जैसे ही चाय वाय बनी उसके साथ भी कुछ खा लेते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम हुआ कि डिनर का तैयार हो गया, अब उसके बाद डिनर भी खाना है। तो पहले का खाना पचा ही नहीं, और दूसरे का खाना, दूसरा ऊपर से खाना हमने डाल दिया पेट में। तो क्या होता है, जो पहले खाना खाया वो पड़े पड़े पेट में सड़ जाता है, गैस बनाता है, और फंगस डेवलप करता है। वहीं पे कीड़े बन जाते हैं। कहते हैं लोगों के पेट में कीड़े हो गए, तो कीड़े कीड़े क्या खा लेते हैं? खाते नहीं हैं। उनके पेट में ऐसे ही कीड़े बनते कि पुराना खाना कभी खाया वो नहीं पचा, पड़े पड़े सड़ रहा, सड़न पैदा कर दी, उसके बाद फिर उसमें कीड़े पड़ गए। कहते हैं यू आर वॉट यू ईट, पर सच्चाई तो ये है यू आर वॉट यू एट। पहले कभी आपने जो खाया बर्गर, वो क्या पता अभी भी आपके पेट में पड़ा सड़ रहा हो। इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर जैसा, नॉर्मल प्लेन सरफेस जैसा नहीं होता। इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है, अंदर से, अंदर की लेयर जो होती है वो एक उंगली नुमा उभार होते हैं, उसमें उभार होते हैं, कई सारे उभार होते हैं, यानी हजारों की संख्या में उभार होते हैं। जो भी हम खाते हैं, अगर अच्छा खाना उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम मिल गया तो वो डाइजेस्ट होके वहाँ पहुँच जाए, एक लेयर बनाता है, और वहाँ से वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है। दूसरा, अगर हम उसको नहीं डाइजेस्ट होने का टाइम दिए, वहाँ पे पड़े पड़े वो सड़ गया, वो खाना वहाँ तक पहुँच गया इंटेस्टाइन तक, वो वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो रहा है। गंदा खाना, सड़ा खाना अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो हमारे ब्लड में वही गंदगी पहुँच रही है जो गंदा खाना हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस टाइप का होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, इस टाइप का। और इसको अगर टीएस में देखेंगे, सॉरी इस टाइप, हाँ, अगर टीएस में देखेंगे तो एक उंगली नुमा ये स्ट्रक्चर दिखेगा, और ये कई सारे होते हैं, ये कई स्ट्रक्चर होते हैं, यानी हज़ारों की संख्या में होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, और जिन्हें विलाय बोलते हैं। अब ये विलाय क्या होते हैं? जो भी खाना हम खाते हैं जाके एक लेयर फॉर्म कर लेता है, एक मोटी लेयर फॉर्म करते हैं। अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अच्छा अनाज खा रहे हैं, तो वो लेयर फॉर्म करता है। अगर हम बुरा खाना खा रहे हैं, बुरा इन द सेंस कि जो प्रोसेस फूड है, चीज़ है, बर्गर है, ब्रेड है, पनीर, पनीर तो अच्छा होता है, पर जो टी, कॉफ़ी, ये सब हो गया जो हमें डायरेक्ट नेचर से नहीं मिलता, हम उसको बनाते हैं,
यानी जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलता है उसे हमको हमारे शरीर को डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जो हमें डायरेक्ट नेचर से नहीं मिलता उसको हमारे शरीर को पचाना और बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस इंटेस्टाइन की ये विलाई के ऊपरी सरफेस पे ये क्या होता है, जमा हो जाता है और ये गंदगी विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होके बॉडी में पहुंच जाती है, ब्लड में पहुंच जाती है, ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स में पहुंच जाती है। अब अगर ये स्किन में पहुंच गया तो स्किन डिजीजेस फॉर्म करते हैं, जैसे कि एक्ने हो गया, पिंपल्स हो गया और सोरेसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, ये सारी स्किन डिजीजेस हो जाती हैं। स्टोन अगर फॉर्म कर लिया, जैसे किडनी में, गॉलब्लैडर में स्टोन हो जाती है, अगर वहाँ स्टोन फॉर्मेशन भी हो जाता है। ऑब्वियसली कोई गंदगी जमा होती रहेगी, जमा होती रहेगी, जमा होती रहेगी, तो स्टोन फॉर्मेशन भी हो जाता है। अब आती बात ब्लड में अगर हो गया तो ब्लड पंपिंग में प्रॉब्लम आती है, तो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है लोगों को, और मोटापा अलग से बढ़ जाता है, जिसे कम करने में ऑब्वियसली सबको दिक्कत होती है। और अगर उसी जगह हमारे इंटेस्टाइन में ये टॉक्सिन सबमिट हो गया है, टॉक्सिन्स जमा होते रहे तो कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस फॉर्मेशन होने लगता है। आजकल बहुत सारे लोगों को ऐसा दिक्कत होती है कि उनके कब्ज़ बनने लगती है, उनको इंडाइजेशन हो जाता है, खाना पचता नहीं है, डकार आती है, यहाँ तक आ जाता है खाना। तो वो इन्हीं सब कारणों से होता है कि टॉक्सिन्स हमारे इंटेस्टाइन में जमा है, जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छे से पच नहीं रहा और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बात ये करते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें। डिटॉक्सिफिकेशन करने के बहुत सरल उपाय हैं जो कि लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे पहला, इंटरमिटिंग फास्टिंग। सभी लोग इसके बारे में, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। 16 घंटे की या 14 घंटे की फास्टिंग होती है। उसमें केवल लिक्विड डाइट लेते हैं और बाकी के जो घंटे होते हैं, बाकी के 24 घंटे में 14 घंटे हटा के जितने घंटे बचते हैं उसमें से वो कुछ कुछ खा सकते हैं। जो भी खाना आपका मील लेना है, लंच लेना है, डिनर लेना है, वो आप ले सकते हैं। तो ये लोगों को करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि भागदौड़ भरी भरी ज़िंदगी, लोग काम में लगे रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 16 घंटे फास्टिंग कर सकें या 14 घंटे फास्टिंग कर सकें। दूसरा, उनको इनीमा लगाना होता है। इनीमा में क्या होता है कि लिक्विड जो होता है वो आपके रेक्टल के थ्रू जो इंटेस्टाइन में डालते हैं, इंटेस्टाइन का फिर वो जितना भी गंदगी होती है, टॉक्सिन्स, वो उसी लिक्विड के थ्रू आपको थोड़ी देर बाद मोशन फील होगा। आप जाएंगे वॉशरूम तो देखेंगे कि सारी गंदगी आपकी वेस्ट के रूप में निकल गई है। अब तीसरी बात ये करते हैं कि ठंडी पट्टी रखते हैं, जिसके थ्रू भी टॉक्सिन रिमूव हो सकते हैं। ठंडी पट्टी यहाँ गले में रखते हैं, मत्थे में रखते हैं, पेट में रखते हैं, पर वो भी लोगों को पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से पॉसिबल नहीं होता क्योंकि अब ठंडक का समय आ गया है और ठंडी पट्टी अगर रखेंगे तो उन्हें कोल्ड हो जाएगा, ठंड लग जाएगी, ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। और ऑब्वियसली इसके लिए भी लोगों को टाइम नहीं होता कि वो 10 मिनट यहाँ रखें, फिर से उसको ठंडा करें, फिर 10 मिनट रखें, इतना भी टाइम नहीं होता। तो मेरे पास एक बहुत ही आसान सा तरीका है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का। एक मेरे पास मोदी केयर का वेल रेंज का एक डिटॉक्स प्रोडक्ट है। ये बहुत ही अच्छा है। ये 8 इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है, जो कि ये होते हैं नीम, त्रिफला, कालमेघ, रोहितिका, गुटकी, बापची, भृंगराज, वरुण। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं। कहीं ना कहीं जाके आपको अच्छा जो उनका इफ़ेक्ट होता है वो शो करते हैं। जैसे कि नीम हो गया, आप सभी जानते हैं, फोड़े फुंसी हो गए, लोग कहते थे पहले पुराने ज़माने में नीम लगा लो। लोगों को चिकन पॉक्स हो जाते थे, उनको बड़े बड़े छाले हो जाते थे, वो नीम से इलाज करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। त्रिफला यानी 3 फल, आंवला, हर्र बहेड़ा। इस आंवला, हर्र बहेड़ा सभी लोग इनके गुणों के बारे में जानते हैं। आंवला जो होता है वो पेट के लिए और हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, लीवर को क्लीन रखता है। कालमेघ जो हो गया वो लीवर को हेल्दी रखता है। रोहितिका भी जो हो गया वो लीवर को टॉक्सिन्स के इफ़ेक्ट से बचाता है। मतलब टॉक्सिन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लीवर को अफेक्ट कर देते हैं, लीवर ख़राब हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, लोगों को खाना पचता नहीं है, तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, तो उससे प्रिवेंट करता है। कुटकी क्या होता है, वो स्किन डिजीज़ से प्रिवेंट करता है शरीर को।
बाबची भी हो गया, जो एक्जिमा होता है, एक्जिमा एक टाइप का रैश होता है बच्चों में, अक्सर देखा गया कि छोटे 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 दाने हो गए, वो एलर्जी टाइप में, उससे प्रिवेंट करता है। सिरोसिस से प्रिवेंट करता है। भृंगराज हो गया, भृंगराज तो सभी लोग जानते हैं, उसका तेल आता है जो कि हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। भृंगराज का इसमें मिला होता है, वो भी हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और वरुण, वरुण जो होता है वो यूटीआई, मोस्टली देखा गया कि फीमेल्स में यूटीआई हो जाता है। यूटीआई क्यों हो जाता है? जैसे वो किसी दूसरे का टॉयलेट यूज़ कर लिया या पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर लिया तो उनको यूटीआई हो जाता है, तो उससे प्रिवेंट करता है, यूटीआई नहीं होने देता। अब बात करते हैं इसकी। इसको दिन में 2 बार लेते हैं, एक सुबह एक शाम को, यानी सुबह खाली पेट, और इसको खाने के बाद आधे घंटे आपको टाइम देना है। बहुत सारे लोग करते हैं कि इसको खा लिया फिर 10 मिनट बाद कुछ और खा लिया, तो 10 मिनट का टाइम नहीं देना, एटलीस्ट आधे घंटे का टाइम देना है कि इसको अपने काम करने का टाइम मिले। ऐसे ही शाम को डिनर के पहले खाना है और आधे घंटे इसको टाइम देना है कि अपना वर्क करे, उसके बाद ही आप कुछ खाएं। तो ट्वाइस अ डे लेना है। 60 टैब का पैक होता है, और हम यहाँ पे अब बात करते हैं इसके डेमोन्स्ट्रेशन की। इसका डेमो करते हैं तो पोटैटो से करते हैं। पोटैटो को एज्यूम करते हैं कि हमारी बॉडी है, और बॉडी की जगह पे हम पोटैटो लेते हैं, और टॉक्सिन्स के रूप में हम नील का इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी देखते हैं आप, घर पे भी ऑब्वियसली देखेंगे, जहाँ पे गंदगी दिखती है वही साफ़ करते हैं। तो नील एज अ इंडिकेटर कि आप टॉक्सिन्स के रूप में नील को यूज़ कर रहे हैं कि ये हमारे शरीर में टॉक्सिन। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे कि हमारे दोनों पार्ट में, दोनों पार्ट में बराबर टॉक्सिन है ये। ओके, दोनों को बराबर कर लिया। अब पहले वाले को क्या करते हैं, हम नॉर्मली कॉटन से साफ़ करके देखेंगे, नहीं साफ़ हुआ। दूसरे वाले में हम डालेंगे इसको, टैबलेट को क्रश करके, टैबलेट को क्रश करके दूसरे वाले पार्ट में डालेंगे उसका पाउडर। हमने बीच बीच में ही केवल डाला है, साइड साइड में नहीं डाला है, बड़े बड़े टुकड़े भी हैं। इसका पाउडर फॉर्म में करके इसको डालेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और पहले वाले को देखेंगे कि हमने इसको जो रिमूव किया था वो थोड़ा ही रिमूव हुआ। यानी जो हम नेचुरली भी कर सकते हैं डिटॉक्सिफाई, लेकिन उसके लिए थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा कि हमारी बॉडी उतना खाना पचा के पूरा निकाल सके, और लिमिट में खाना चाहिए, यानी पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए। अब हमारा टाइम कुछ हमने साइड में छोड़ दिया था, जहाँ पे ऑब्वियसली स्टेन लगा ही रहेगा। जहाँ पे हमने पाउडर डाला है केवल वहाँ का स्टेन आप देखिएगा कि स्टेन रिमूव हुआ कि नहीं। और इसको हम रिमूव करते हैं। सिंपली मैंने कम टाइम दिया है तो कम ही, लेकिन हाँ देखेंगे कि स्टेन हमारा रिमूव हो गया है। ओह सॉरी दोनों को कंपेयर करते हैं कि एक में स्टेन लगा हुआ है, एक में स्टेन रिमूव हो गया है। साइड साइड में लगा ही है, बीच का पर स्टेन रिमूव हो गया है। इसका मतलब ये है कि इस टैबलेट को खाएंगे तो हमारी बॉडी इनिशियली स्टेज पे थोड़ा थोड़ा करके टॉक्सिन रिमूव करेगी, पर आप पूरे मंथ अगर खाएंगे सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, तो डेफिनेटली आपका शरीर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। एंड मैं इसको खा रही हूँ, मैं लगभग मेरा 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते हो गए हैं खाते हुए, और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और जो भी खाना खाती हूँ तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छा फील होता है। आप भी इसे ट्राई करिए और इसे ज़रूर यूज़ करिए। थैंक यू।